जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में शानदार तरीके से आपको RS के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ। RS का आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगी, तमाम ऐसी जानकारी आप सभी ने देखी है, न्यूज देखिए। अब इसके अंदर मोटा मोटी अपने बात करने वाले आपके इसके अंदर पद क्या आ सकते हैं। इसके अंदर आपके मोटा मोटी बात करें तो योग्यता आप सभी को पता है, योग्यता आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, 3 इयर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर CET वाला लफड़ा है नहीं। CET जो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये इसके अंदर लागू है नहीं। और इसके अंदर मोटा मोटी बात करेंगे आपका 3 जो टाइप होते हैं इसके अंदर, प्री, मेंस, इंटरव्यू तक। तो इससे सबसे पहला स्टेप आप सभी को कवर करना है, जो प्रीलिम्स काम करना है, आपको प्री क्लियर करना है, जो आपका पहली पीढ़ी है आपको वो पार करनी है। तो इसको पार करने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट, क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्या कम पढ़ना चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप सभी इसके अंदर देखेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ, पॉइंट टू पॉइंट व्यू। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और आपको उस ऑफिशियली रूप से जो आपकी पिछली भर्ती जो हुई थी उस भर्ती के नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक जानकारी अपने देखते हैं कि आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग पिछली बार 900 प्लस पद थे, तो अब की बार भी 800 से 1000 के बीच मान के चलिए, 800 से 1K के बीच आप पद मान के चलिए। तो आपको कतई टेंशन नहीं लेना है कि आपके कितने पद आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, प्रशासनिक अधिकारी पद है तो इसके अंदर मिनिमम पद ही आएंगे, हाईएस्ट पद नहीं आएंगे, इनसे ज्यादा नहीं आएंगे। आप कतई मत सोचिए कि आपके 20,000 25,000 कभी पद आएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आपको इन्हीं पदों के अंदर आपको टारगेट करके नौकरी लगना है। तो इसके लिए प्री जो पहली पीढ़ी है वो पार करने के लिए क्या सिलेबस है और इस सिलेबस को आप कैसे तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना सपना साकार कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं परीक्षा की स्कीम के अंदर ये ऑफिशियली जो आपकी RPSC है उसके द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर आपका प्रश्न पत्र पहला दे रखा है। इस प्रश्न पत्र के अंदर आपकी एक सीधा सिंपल सा नाम दे रखा है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, और अधिकतम अंक 200 और 3 घंटे का समय। तो इसके अंदर आपकी 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी और इसके अंदर आपका अधिकतम अंक 200 और 3 घंटे का समय, ये जो आपके रहेगा। और इसके अंदर 150 तो आपके क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे 150 तो कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने पूछे जाएंगे वो भी चीजें इसके अंदर बात करेंगे अपने, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 200 अंक होगा, 150 क्वेश्चन होगा। इसके अंदर मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, जो स्नातक लेवल की डिग्री होनी चाहिए। एक ही प्रश्न पत्र आएगा, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। ये सारे नियम आपने पढ़ लिए होंगे। इसके अंदर आपकी मेरिट बनती है, इस मेरिट को पास करने के बाद आप मेंस के अंदर अप्लाई कर पाते हैं और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप मेंस लिखते हैं, उसके बाद आपकी इंटरव्यू में बुलाया जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है कि इनका चयन हुआ है। तो ये तमाम प्रोसेस रहती है। तो इसके अंदर आप इसके अंदर सबसे पहले प्री क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके अंदर जीके और जीएस का नाम दे रखा है। तो इसके अंदर आपको जीके के अंदर मैं मोटा मोटी बात करूं तो जीके के अंदर आपको एक राजस्थान का जीके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि राजस्थान की प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो राजस्थान जीके आप अच्छे से मजबूत करेंगे तभी इसके अंदर पार पड़ेगी। राजस्थान जीके के अंदर आपकी मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री है आपकी एक, और हिस्ट्री से अलग होके आपका एक सब्जेक्ट बना है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, तो इसके अंदर आपके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से आपको आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि इनमें से ही आपको मेंस के अंदर भी लिखित में प्रश्न काफी अच्छे पूछते हैं। इसके साथ साथ आपकी जियोग्राफी सब्जेक्ट भी काफी अच्छा मजबूत होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी भी काफी अच्छी मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके इसके अंदर पॉलिटी आ गया, इसके अंदर इकोनॉमिक भी पूछा जाता है, तो इको भी इसके अंदर आपको पढ़ना है। राजस्थान के जीके के अंदर ये जो मोटा मोटी 4 से 5 सब्जेक्ट है ये आप अच्छा कवर करते हैं तो आपका शानदार हो जाएगा। इसके अंदर जियोग्राफी और इको तो आपका एक सब्जेक्ट से ही दोनों अलग अलग हुए हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दोनों को एक मान सकते हैं। बाकी इसके अंदर मोटा मोटी में मानो तो 3 सब्जेक्ट है आपके लिए, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका एक बेस मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपका राजस्थान जीके तो पढ़ रहे हैं, आपको इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इंडिया जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो बताता हूँ। इंडिया जीके के अंदर आपको एक तो हिस्ट्री पढ़ना है, मुख्य रूप से हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ आपकी आर्ट कल्चर का कुछ टॉपिक होते हैं वो भी आप इसके अंदर कल्चर कवर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जियोग्राफी पढ़ना है आपको। इसके अलावा इसके अंदर आपको इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब्जेक्ट पढ़िए। इको भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड का जीके भी ये पढ़ना है, ये सब वर्ल्ड का भी पढ़ना है। आप इसके अंदर ये पढ़ेंगे तभी इसके अंदर आपका कवर होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका मोटा मोटी आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से वो भी बात करेंगे आगे। अब इसके अलावा इसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स रहती है। करंट है वो आपका राजस्थान का पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको इंडिया का भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड का भी पढ़ना है, ठीक है। तीनों करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे तभी इसके अंदर कवर होगा। अब जनरल साइंस की बात करूं, जीएस की, जनरल साइंस के अंदर भी आपको इसके अंदर ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10वीं लेवल की साइंस तो मिनिमम आपको अच्छे से घोट के रखनी पड़ेगी तभी इसके अंदर पार पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। तो इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये मैंने एक ही सब्जेक्ट में आपको बताया था, जैसा कि अभी बताया था उसी टाइप से आप इसके अंदर देख सकते हो। राजस्थान के इतिहास में आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं देखनी है, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक ढांचे और इसके अंदर राज व्यवस्था पढ़नी है, सामाजिक सांस्कृतिक और मुद्दे पढ़ने हैं उनके, उन्होंने कैसे प्रोग्राम किए थे, क्या किया क्या नहीं किया, कौन से युद्ध किए, कौन से राजा कहाँ के थे, वो तमाम ऐसी जानकारी देखनी है। स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम आपको पढ़ने पड़ेंगे। जनजाति जागरण आपको पढ़ने पड़ेंगे। जन जागरण हो गए जितने भी, राजनीतिक एकीकरण हो गया आपका, 1857 की क्रांति हो गई, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला, प्रमुख विशेषता, किले, स्मारक, ये आपकी कला संस्कृति में टॉपिक। कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थान, साहित्य, महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, ये सब देखनी है। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक जो छुटे हुए हैं, कुछ नहीं दिए इन्होंने, तो वो आपके कुछ हो सकता है आरएस की 2024 की भर्ती आती है उसके अंदर जोड़ दे, हटा दे, तो वो आपकी जब आएगी तब आपको देखना है। अभी के लिए आपको कला संस्कृति प्रॉपरली पूरा ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सिर्फ लोक देवता दिया है, लोक देवी का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, तो इसके लिए आप इस साथ में लोक देवी भी पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रशासनिक जो आपकी इसके बाद आपकी बात करूंगा मैं भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास के अंदर भी आपको काफी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हो भारत के इतिहास में आपकी मध्यकालीन और आधुनिक कालीन और प्राचीन काल, तीनों जो काल है भारत के इतिहास में वो पढ़ना पड़ेगा। और भारत के इतिहास में कला संस्कृति का पार्ट जो है आपको वो भी इसके अंदर देखना पड़ेगा, स्थापत्य का पार्ट देखना पड़ेगा। 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये टॉपिक जो आप सीईटी करते हो तो उस सीईटी पास करने में भी ये जरूरी है। और भारत व विश्व का भूगोल जो आपका है, इसके अंदर विश्व भूगोल में आपको काफी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख भौतिक विशेषता हो गई, पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे हो गए, वन्य जीव जंतु हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये सब इसके अंदर आपको कवर करना है, ठीक है। भारत का भूगोल भी आपको इसके अंदर देखना है, भारत का भूगोल भी इसमें जिक्र हुआ है जो आप इसके अंदर देख सकते हो। मुख्य भूभौतिक विभाजन और कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, लोहा, मैंगनीज, कोयला, खनिज तेल, गैस, आणविक खनिज और प्रमुख उद्योग के अंदर औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्या और प्राकृतिक मुद्दे, ये सब इसके अंदर आपको कवर करना है। इसके बाद बात करो राजस्थान का भूगोल, आपको लगभग पूरा ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, तो इसके अंदर आप पूरा ही पढ़िए। प्रमुख भौतिक विशेषता और मुख्य भूभौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन जंतु, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान खनिज संपदा, जनसंख्या, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना है।
कुछ टॉपिक इसके अंदर भी नहीं दिए, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी में सेलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी वैसे राजस्थान की आपकी बड़ी हो जाती है तो वो आप कवर कर सकते हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, ये आपकी राजस्थान की, इंडिया की पॉलिटी जो आपकी है वो इसके अंदर कवर करना है आपको। तो इसके अंदर आपको राजनीतिक, राजस्थान की पॉलिटी इसके अंदर दे दी, और इसके प्रशासनिक व्यवस्था दे दी। इसके अंदर आपकी राजस्थान की संविधान में मतलब पॉलिटी जितना भी पार्ट है वो ज़्यादातर आ चुका है, इसके अंदर आपको कवर करना है। इकोनॉमिक की बात करूँ तो इसके अंदर अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई है, इसके आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी काफ़ी अच्छी बड़ी सारी देर की, वो आप पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी दी हुई है, ये भी देख सकते हो आप, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इसके अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करूँ तो ये भी आपको इसके अंदर कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी। इसके अंदर विज्ञान के अंदर विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, आहार पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन है उनके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, और इसके अंदर वानिकी एवं पशुपालन, और राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी रीजनिंग है वो भी पढ़िएगा, तार्किक सत्ता, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन कार्यवाही, ये सब, विश्लेषणात्मक क्षमता, मानसिक योग्यता के अंदर संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमल साधना, कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग, संबंध आकृति वगैरह इसके अंदर देखना है आपको। इसके अलावा इसके अंदर करंट जीके की मैंने बात की थी, समसामयिक की घटना, राजस्थान राज्य स्तरीय खेल के संबंधित वगैरह वगैरह सारा इसके अंदर देखना पड़ेगा, घटनाएं जितनी भी है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति देखना है, खेल कूद संबंधित गतिविधियां आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सब इसके अंदर आपको सिलेबस में पढ़ना है। मोटा मोटी राजस्थान का करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ोगे तो बेटर होगा, इसके अंदर ये सब है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके अंदर जो आपका मेन जो पाठ्यक्रम रहेगा वो इस टाइप का पाठ्यक्रम है। ये ऑफिशियली वेबसाइट जो पिछली वैकेंसी है उसका उठाया हुआ है, शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। फिर भी आपको कोई किसी को कुछ डाउट रहे कि मैं आरएएस की तैयारी करना चाह रहा हूँ, कुछ सिलेबस समझ में नहीं आ रहा प्री के अंदर, तो कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।